गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं और सबसे बढ़कर गुरु पर ब्रह्म हैं, सर्वोपरि हैं। क्षितिज के इस गुरु पर्व विमर्श में मैं अपने सभी विद्वान मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे इस गुरु पूर्णिमा विमर्श में मेरे साथ हो लेंगे। क्षितिज ने विश्व के तमाम गुरुओं के प्रति अपनी प्रणति निवेदन के लिए इस गुरु पर्व विमर्श का आयोजन किया है। भारतीय जीवन, साहित्य, संस्कृति में गुरु पूर्णिमा और गुरु पर्व का विशेष महत्व रहा है। गुरु शब्द का जो अर्थ शास्त्रकारों ने किया है वह है, गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू का अर्थ है अज्ञानांधकार को दूर करने वाला यानी प्रकाश। तो इस रूप में गुरु शब्द जो है वह अज्ञानांधकार को दूर करने वाला सम्मानित प्राणी है, व्यक्ति है। एक और इसके संबंध में प्रचलित है कि गारयति ज्ञानम इति गुरु, यानी जो ज्ञान रस को निचोड़कर शिष्यों को पिला दे, शिष्यों की अज्ञानता को दूर कर दे, वही तो गुरु है। तो इस रूप में गुरु शब्द की भी उत्पत्ति है। भारतीय साहित्य, शास्त्र और जीवन में गुरु का महत्व बहुत अधिक रहा है। वैदिक काल से लेकर आज तक इस गुरु की महत्ता का गायन होता रहा है। वेदों में अनेकत्र गुरुओं से शक्ति की याचना की गई है, ज्ञान की याचना की गई है, मार्गदर्शन की याचना की गई है। वे गुरु भले ही कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी से, हवा से, सूर्य से, चंद्रमा से तरह तरह की ज्ञान और तरह तरह के मार्गदर्शन की याचना मनुष्य ने की है। यह जो गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है उसके पीछे एक इतिहास और एक कारण है। कहा जाता है कि वेदों के रचयिता कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ था। वे सकल वेदों के रचयिता थे और इस अर्थ में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती के रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन किया गया। पूर्णिमा हिंदू मास का अंत होता है, अंतिम तिथि होती है, और भारतीय हिंदू जो कैलेंडर है उसमें हर महीने की पूर्णिमा का अपना विशिष्ट स्थान है। जैसे हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र महीने से होता है और चैत्र महीना जो है उसमें हनुमान जयंती मनाई जाती है। बैसाख को बुद्ध जयंती मनाई जाती है।
वैशाख पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत का आयोजन होता है। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में विख्यात है। सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के लिए जाना जाता है। भादो उमा माहेश्वर व्रत के लिए विख्यात है। आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में आयोजित है। कार्तिक पुष्कर मेला और गुरु नानक के जन्मदिन के लिए उसकी पूर्णिमा प्रचलित है। आगहन या मार्गशीर्ष जो है वह दत्तात्रेय जयंती के रूप में है। उसी प्रकार पूष शाकंभरी जयंती के लिए है। माघ रविदास जयंती और संगम फाल्गुन पूर्णिमा होली के रूप में विख्यात है। तो इन पूर्णिमाओं का यानी अलग अलग महीने की पूर्णिमा का अपना महत्व है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अंतिम जो तिथि है यानी 15वीं तिथि वह पूर्णिमा। इस पूर्णिमा का जीवन में और भी महत्व है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है। इस कारण उसके गुरुत्व का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य मस्तिष्क पर भी पड़ता है। बल्कि एक तरह से कहें कि जो हैलुसिनेशन है या चंद्रमा के उस प्रभाव के चलते मनुष्य का मानसिक उद्वेग बहुत बढ़ जाता है। और यही कारण है कि पूर्णिमा की रात्रि में आत्महत्याएं ज़्यादा होती हैं, प्रणय प्रसंग की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा तिथि का जीवन में विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा का एक और भी हम संबंध या एक महत्व ढूंढ सकते हैं। चंद्रमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार मास का निर्धारण करता है। उसी के अनुसार, उसी की कला के अनुसार तिथियों की गणना होती है। कहा जाता है कि चंद्रमा बृहस्पति का शिष्य था और बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा के सौंदर्य पर आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। बृहस्पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए और इस बीच में इन दोनों का प्रणय प्रसंग बढ़ता रहा। बुध चंद्रमा वापस हो गए। बाद में तारा गर्भवती सिद्ध हुई और जो पुत्र हुआ उसका नाम बृहस्पति ने बुध रखा। यानी वह ज्ञान का प्रतीक देवता बना। यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें गुरु और शिष्य के संबंध में एक विकृत स्वरूप सामने आ रहा है। अन्यथा संपूर्ण भारतीय गुरु शिष्य परंपरा बड़ी ही पवित्र रही है। वैदिक काल के उपरांत उपनिषद काल में यम ने नचिकेता को आत्मा के स्वरूप से अवगत कराया और यह भी कहा कि ऐसे गुरु इस धरती पर कम ही होते हैं जो शिष्य को आत्मा के इस दिव्य स्वरूप का ज्ञान करा पाते हैं। उपनिषद काल के उपरांत हम अगर आगे बढ़ें तो नाथ और सिद्ध काल में गुरु की महिमा का अत्यधिक विस्तृत विवेचन किया गया, क्योंकि नाथ सिद्ध की जो साधना पद्धति थी वह गुह्य पद्धति थी और योग्य गुरु के बिना शिष्य साधना में अग्रसर हो नहीं सकता था, सफल हो नहीं सकता था। उसके उपरांत जब हम हिंदी साहित्य की ओर आते हैं तो पाते हैं कि उस परंपरा का पूरी तरह निर्वाह हिंदी साहित्य में हुआ। महाकवि जायसी के पद्मावत में सुग्गा को गुरु का प्रतीक माना गया और
कहा गया कि यही सुग्गा है जो हमें प्रेम के पंथ की कठिनाइयों से अवगत कराता है और हमारा जो इष्ट है, हमारा जो प्रिय है, उसके लिए हमें प्रेरित करता है। तो इस प्रकार जायसी ने सुग्गे को गुरु का प्रतीक माना। तुलसी ने तो गुरु की वंदना में अनेक सह पद रचे हैं। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसके उपरांत हम कहें कि उन्होंने कहा कि ईश्वर जो हैं, गुरु जो हैं, वे साक्षात शंकर स्वरूप होते हैं, शिव स्वरूप होते हैं। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि शुरू में वे दैन्य भक्ति के मार्ग पर चल रहे थे। जब गुरु वल्लभाचार्य मिले तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या घिघिया रहे हो, कभी कृष्ण की लीला का तो गायन करो। और फिर सूरदास भगवान कृष्ण के लीला का गायन करने लगे और हिंदी साहित्य को श्रृंगार और वात्सल्य का महासागर प्राप्त हो सका। इस प्रकार साहित्यकारों ने गुरु की भक्ति को प्रमुखता दी। कबीर तो एक ऐसे भक्त थे, एक ऐसे संत थे जिन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। इतना ही नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध कितना कल्याणकारी होता है, गुरु शिष्य के प्रति कितना कल्याण का भाव रखता है, इस संबंध में उन्होंने कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कार है खोट, अंतर हाथ सहाय दे भीतर मारे चोट। यानी गुरु जो है वो कुंभकार है और शिष्य जो है वह कच्चा घड़ा है। उसके निर्माण के क्रम में गुरु बार बार उस पर चोट भी करता है, उसकी कमियों को उजागर करता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपने स्नेह और प्रेम का संबल भी उसे प्रदान करता है। जिस तरह से कुंभकार घड़ा के भीतर अपनी उंगली और हाथ डालकर उससे सहारा देता है और बाहर से उसको मनोवांछित आकृति देता है। तो इस प्रकार भारतीय साहित्य में और परंपरा में गुरु का अद्भुत गुणगान किया गया है, उनको विशिष्ट स्थान दिया गया है। हम जरा विचार करें कि जो आषाढ़ पूर्णिमा को, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, वह आषाढ़ पूर्णिमा ही क्यों? यह ठीक है कि वेदव्यास का वह जन्मदिन है, लेकिन आषाढ़ महीने का मनुष्य के जीवन में और भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज और जीवन में चातुर्मास की बात की गई है। चातुर्मास या चतुर्मास तो हिंदू वर्ष का आरंभ होता है चैत्र महीने से। चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़। आषाढ़ चौथा महीना होता है और आषाढ़ से आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन तक समाज की सारी गतिविधियां एक प्रकार से स्थिर हो जाती हैं। राजाओं का विजय अभियान रुक जाता है, यात्रियों का यात्रा रुक जाती है, जो व्यवसायी वर्ग हैं वे अपने घरों में स्थिर हो लेते हैं, और वैसे ही समय में जो वानप्रस्थी हैं, जो साधु संत तपस्वी हैं, वे जंगल के अपने आश्रमों को छोड़कर नगर और ग्राम्य प्रदेश की ओर आश्रय में आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान बुद्ध प्रतिवर्ष चातुर्मास में वैशाली पधारते थे और वे अम्बपाली के आम्रकानन में ठहरते थे। तो वे इसलिए आ जाते थे कि बरसात के जो दिन हैं उसमें बहुत तरह की विघ्न बाधाएं हैं। अत्यधिक जल वृष्टि होती है, जल प्लावन होता है, जीवन दूभर हो जाता है
तो इस चातुर्मास में ये वानप्रस्थी और ऋषि मुनि गांव और नगर के समीप आकर अपना आवास बनाते थे। वहीं पर वे यज्ञ करते थे, वे धर्मोपदेश करते थे, वे लोगों के बीच संत मत का या सन्मति का, भक्ति का प्रचार करते थे। और लोग भी उस मास की पूर्णिमा यानी आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन इन साधु संतों और गुरुओं को सम्मान स्वरूप उनकी पूजा अर्चना करते थे। हमारे देश में गुरुकुल की परंपरा रही है। आज भले ही वह सिर्फ शब्द मात्र है, लेकिन एक समय था जब भारत की सारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल पर ही आश्रित थी। राजा गुरुकुल को संरक्षण देते थे, वे आर्थिक मदद भी देते थे समय समय पर, लेकिन वे गुरुकुल स्वतंत्र रूप से परिचालित होते थे। हमें जानकारी है, हम सब जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र का भी एक गुरुकुल था, वशिष्ठ का भी गुरुकुल था और भारद्वाज ऋषि का भी गुरुकुल था। गुरुकुल का सामान्य अर्थ तो होता है गुरु का कुल या परिवार, लेकिन यह प्रायः प्रचलन में उस स्थल के लिए हुआ, यानी गुरुकुल वह स्थल था जहाँ गांव नगर से छात्र आते थे, गुरु के आश्रम में निवास करते थे, श्रम करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, भिक्षाटन करते थे, जीने की सारी सामग्रियों का संचयन करते थे और फिर गुरु के साथ मिलकर जीवन यापन करते थे। करीब 25 वर्षों तक यह क्रम चलता था। गुरु एक पैसा कुछ भी नहीं लेते थे। जब शिष्यों का दीक्षांत समारोह संपन्न होता था, उस समय शिष्य दक्षिणा स्वरूप जो देना चाहते थे वे देते थे। उदाहरण है कि वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स, जो नितांत गरीब था, उसने दक्षिणा की पहल की और बार बार उसके जिद करने पर गुरु ने आक्रोश में कहा कि मुझे इतने करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। फिर वह राजा के पास गया, जो राजा रिक्त हो चुका था, और राजा ने कुबेर पर आक्रमण कर वह राशि प्राप्त कर कौत्स को प्रदान किया, जो उसने गुरु दक्षिणा के रूप में चुकाई। कहना यह है कि राजा भी इन गुरुकुलों की रक्षा के लिए तत्पर होते थे। इन गुरुकुलों में जो आचार्य होते थे, जो शिक्षक होते थे, वे आचार्य कहलाते थे और जो उसके सर्वे सर्वा होते थे वे कुलपति कहलाते थे। तो इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों और साहित्य में है। एक उदाहरण बड़ा ही विख्यात है और वह है आरुणि की गुरु भक्ति। गुरु ने आरुणि को आदेश दिया कि देखो, खेत से वर्षा का जल बह तो नहीं रहा है, क्योंकि खेती कैसे होगी। और आरुणि जब पहुंचा तो देखा कि जल प्रवाह हो रहा है, मेड़ टूट चुकी है, जल रुक नहीं रहा है। लाख यत्न करने पर भी जब जल नहीं रुक पाया तो आरुणि स्वयं मेड़ स्वरूप उस पर लेट गया और इस प्रकार उसने पानी को रोका। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। यह आषाढ़ का महीना जो होता है, भारतीय शास्त्रों के लिए और समाज के लिए विद्या अध्ययन आरंभ का भी महीना होता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं, नए नवागंतुक होते हैं, उनकी शिक्षा का आरंभ गुरु पूर्णिमा के दिन से ही किया जाता है। इस अर्थ में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो गुरुओं का आदर इस देश में सदैव होता रहा। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें 3 उसके अंग थे। एक गुरुकुल था, दूसरे संस्थान थे और तीसरे जो थे तपोस्थल थे। गुरुकुल में शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर वहीं भोजन करना, वहीं रहना और ज्ञान अर्जन करते थे, शिक्षा अर्जन करते थे। संस्थान वे होते थे जहाँ विद्वान आचार्य सब एकजुट होते थे और वहाँ छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। और चौथा तपोस्थल, यानी वर्ष में एक आध बार वहाँ पर खास समय पर देश भर के दिग्गज आचार्य जुटते थे और फिर वहाँ
ज्ञान की चर्चा होती थी, भक्ति की चर्चा होती थी, तत्व दर्शन की चर्चा होती थी। नैमिषारण्य एक ऐसा ही चिन्हित स्थल भारतवर्ष में था जहां हर वर्ष या बार बार ऐसे महान संतों, ऋषियों, ज्ञानियों और तपस्वियों का समागम होता था और लोगों को इनके मार्गदर्शन का शुभ अवसर मिलता था। तो भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा सामने है। विश्व भर के गुरु जिन्होंने अपने शिष्यों को गढ़ा, बनाया, जिनके भविष्य की श्री समृद्धि में अपना योगदान दिया, वे सभी गुरु इस दिन स्मरण किए जाते हैं। उनके चरणों में प्रणय निवेदन किया जाता है और प्रणति निवेदन किया जाता है और इस प्रकार हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। तो एक बार मैं क्षितिज के इस पटल से अपने तमाम साहित्यिक मित्रों को, अपने गुरुओं को, अपने शिष्यों को इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की बधाइयाँ देता हूँ, अभिवादन करता हूँ और कामना करता हूँ कि भारतीय परंपरा में गुरुकुल की जो मर्यादा और प्रतिष्ठा रही है वह पुनः कायम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षितिज का आभार प्रकट करते हुए अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।